तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है और हम देख रहे हैं कि सभी लोगों में एक अलग ही उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही सहयोगी कविता का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कविता। फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? हम देख रहे हैं आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, कुछ तस्वीरें दिखाई, अभी का नजारा क्या कुछ नजर आ रहा है? कविता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उनको आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अगर बात करें अडानी ग्रुप की, तो यहाँ पर बता दें कि अडानी ने समिट के लॉन्च के समय यहाँ पर कई इन्वेस्टर जो है वो किया। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के सामित अडानी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश कहीं ना कहीं प्रगति के पथ पर है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आपके दूरदर्शी कदम है। तो ऐसे देख रहे हैं उत्साह जो है शुरू हो चुका है और तरह तरह हम देख रहे हैं कि मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं और ज्यादा बातचीत करेंगे। कविता, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल काजल, आपकी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल कविता, हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आप वहां पर उपस्थित है, फिलहाल किस तरह क्या अपडेट यहां पर सामने आ रहा है? निवेश बढ़ेगा, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, निवेश आएगा, तो ऐसे में क्या क्या अभी यहां पर हो चुका है? किस तरह का फंक्शन यहां पर चल रहा है? इवेंट की तस्वीर आपसे जानना चाहेंगे। काजल, यदि बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने संबोधन के पास वो निकल चुके हैं, उसके बाद की बात करें सेकंड सेशन की बात करें, मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है वो निवेशकों से बात कर रहे हैं, वन टू वन चर्चा कर रहे हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, उनके अधिकारी जो है वो भी जो निवेशक है उनसे चर्चा कर रहे हैं। B2G मतलब की बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जो बात हो रही है, वन टू वन चर्चा हो रही है ताकि की ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्ट जो है मध्य प्रदेश में आए और जो युवाओं को रोजगार मिल पाए। और यदि काजल हम बात करें जिस तरीके से सीएम मोहन यादव ने कहा कि 30,000 लोगों ने आवेदन किया और 18,000 लोगों ने आने के लिए कंफर्म किया और आलम यह रहा कि जो बाकी के आवेदन है उसे रोकना पड़ा। तो इसी से आप अनुमान लगा सकती है कि जो निवेशक कितना ज्यादा उत्साहित है मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने जब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया गोदरेज के चेयरमैन नादिर गोदरेज से, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अपार संभावनाएं हैं, जो इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज जो है उसके बारे में उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश में संभावनाएं काफी है और उन्होंने जो और भी निवेशक है उनको भी प्रेरित किया कि आप भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कीजिए। काजल, बिल्कुल डेफिनेटली कविता, निवेश आएगा तभी मध्य प्रदेश बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं कविता, तो डेफिनेटली एक विकास की राह जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। बिल्कुल विकास की राह जो है, आज यदि बात करें काजल, मध्य प्रदेश के इतिहास में आज काफी अहम दिन है क्योंकि हम यदि इससे पहले रीजनल समिट की बात करें तो 7 जगह पर रीजनल समिट हुआ और उसके समर्थन के बाद ही अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर है काजल, वो इन्वेस्ट करे। इसलिए ही सीएम मोहन यादव यूके, जापान और जर्मनी का दौरा किया और ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स है वो आ सके। और हमने हांगकांग के भी इन्वेस्टर से बात किया, उन लोगों ने भी काफी रुचि दिखाई क्योंकि जो मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश देश के मध्य में है और यहाँ पर अनंत अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हर कोई चाहता है कि निवेश करे। और इससे पहले यदि हम बात करें, सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि यहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं और लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। काजल, बिल्कुल, क्या लगता है कविता, अगर मध्य प्रदेश में यहाँ पर बड़ा निवेश आएगा और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है? कविता, बिल्कुल काजल, बिल्कुल बड़ा लाभ जो है देखने को मिल सकता है आगे, क्योंकि यदि हम बात करें लाखों जो युवाओं हैं उनको रोजगार मिलेगा, चाहे हम सेमीकंडक्टर की बात करें, एमएसएमई की बात करें। क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जैसा कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं और जो थीम ही है कि इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर अनंत संभावना है, अपार संभावना है, तो लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और इसी का जो फायदा है वो हमारे जो मध्य प्रदेश के युवाओं हैं उनको मिलेगा। रोजगार का जो क्षेत्र है, जो रोजगार के
अवसर है कहीं ना कहीं ये बढ़ेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो काफी रुचि दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमने लगातार इन्वेस्टर से 1-to-1 किया तो उनका काफी रुझान है मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की। चाहे हम पतंजलि की बात करें, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण से भी हमने बात की तो उन्होंने भी मध्य प्रदेश की तारीफ की। उन्होंने भी कहा कि जो है पतंजलि भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल कविता, औद्योगिक तो विकास अलग अलग के लिए सेक्टर में जो कहीं ना निवेशक है, कहीं जो इन्वेस्टर्स है, जी कई महत्वपूर्ण निवेश की यहाँ पर संभावनाएं जो है बिल्कुल, वो हर जताई क्षेत्र जा में, रही हर है। तो क्षेत्र क्या में, लगता है कविता बिल्कुल, काजल, हर कि क्षेत्र ऐसे में यहाँ संभावनाएं पर हैं। कई बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं मध्य प्रदेश को देखते हुए अगर बात करें तो? जो निवेशक हैं वो अपनी रुचि दिखा रहे हैं, उनका रुझान देखने को मिल रहा है और हर क्षेत्र में जो रोजगार है युवाओं को वो आगे मिलेगा। कविता, अभी तक की बात करें तो कितने डेलीगेट्स वहां पर पहुंच चुके हैं? क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, एक बड़ा इवेंट है, बड़ा ऑर्गेनाइज यहां पर बीजेपी कर रही है। अभी तक कितने डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं और जब आपने उनसे 1-to-1 चर्चा की तो किस तरह का रिस्पांस उनकी तरफ से सामने आया? कविता, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल काजल, आवाज। यस कविता, ओवर टू यू। बिल्कुल, यदि सारी बात करें, आपने रिस्पॉन्स की बात करें तो लगातार हमने निवेशकों से बात की, उनका काफी अच्छा जो रुझान है, जो रुचि है वो देखने को मिल रहा है और काफी जो रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की खातिर बताई, उससे भी जो इन्वेस्टर्स है काफी काफी उन पर प्रभाव पड़ा है, काफी वो अट्रैक्ट हुए हैं, काफी आकर्षित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से भी। चलिए ठीक है, बिल्कुल कविता, देखिए ये तो अभी तक का शेड्यूल था और हम देख रहे हैं 2 दिवसीय यहाँ पर एक बड़ा इवेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगे की किस तरह की प्लानिंग रहेगी, आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि कल भी इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये कार्यक्रम है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसको भी समापन की बात करें, कल गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और अमित शाह जो है उसका समापन करेंगे। अमित शाह भी जो इन्वेस्टर्स है उनसे बातचीत करेंगे। काजल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कविता हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश पर सरकार का फोकस, 133 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स यहां पर शामिल हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके साथ ही साथ एक अलग ही उत्साह यहां पर यूं कह सकते हैं कि देखने को मिला। विदेशी नहीं, विदेश से भी यहां पर कई डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं, अपना अपना अनुभव, अपना अपना एक्सपीरियंस यहां पर शेयर करते हुए नजर आए। तो एक अलग ही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। जैसा कि यहां पर सहयोगी कविता ने भी बताया कि गोदरेज इंडस्ट्रीज के जो सहायक है, जब उन्होंने उनसे चर्चा की तो गोदरेज मध्य प्रदेश में एक अपना निवेश जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाएगा और ऐसे में मध्य प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है, इसलिए यहां निवेश करना बुद्धिमत्ता का काम है। गोदरेज का मध्य प्रदेश में साझेदारी से निवेश कर रही है। मध्य प्रदेश के मालनपुर में गोदरेज का निवेश है। उद्योगकर्ता का ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश करना आकर्षक है। तो एक अलग तस्वीर यहां पर यूं कह सकते हैं देखने को मिल रही है और सभी इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, एक अलग एक्सपीरियंस यूं कह सकते हैं वो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि जिस मध्य प्रदेश में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक नहीं चल पाती थी, वे आज देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी क्रांति में अग्रणी राज्य में से एक बन गया है। और ऐसे में ईवी क्रांति की बात करें तो बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल करी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी
2025 तक मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत अब तक हो चुके हैं और ऐसे में ये संख्या पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 90% की बढ़ोतरी करती है। और इसके साथ ही ये आंकड़ा न केवल राज्य में ईवी के प्रति बढ़ती रुचि को दिखाता है बल्कि ये भी साबित करता है कि मध्य प्रदेश आज नए औद्योगिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक आकर्षण गंतव्य बनता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में सड़कों और परिवहन सुविधाओं में हुए सुधार ने ईवी क्रांति को गति दी है। अब यहां की सड़कें न केवल बेहतर होंगी बल्कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क भी कहीं ना कहीं तेजी से विकसित करता हुआ नजर आएगा। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, संदीप का रुख करेंगे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? आपकी क्या डेलीगेट से बात हुई, आपने चर्चा की, क्या कुछ रिस्पांस उनकी तरफ से नजर आया? काजल, बहुत शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से और जिस निष्ठा से इस पूरे तो वो सारी चीजें यहाँ पर यहाँ समूह के यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग अगर हम बात करें रिलायंस ग्रुप की तरफ से भी लोग पहुंचे हैं। भले मुकेश अंबानी नहीं पहुंचे लेकिन उनकी कंपनी की तरफ से बड़ी वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर एमडी, चेयरमैन अलग अलग पहुंचे हैं, मालिक पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश के लिए। अब दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग तैयार कर पाते हैं। हम बात भी करेंगे, कुछ मंत्री जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, प्रधानमंत्री जी का भी भाषण हुआ, क्या क्या कुछ खास निकल के आया? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। उस दिशा में मध्य प्रदेश भी कदम ताल करते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसित है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या उससे क्या